हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम जाने वाले हैं बाइकल्ला ज़ू, जो मुंबई में स्थित है। मेरा नाम है नदीम खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नदीम कमाल द ट्रैवलर। मुंबई शहर में एक ही ज़ू है जिसका नाम है जिजामाता उद्यान। इसे रानी बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंबई के बाइकल्ला इलाके में है और मुंबई शहर के बीचों बीच में है। यहाँ आप बाय ट्रेन और बाय रोड पहुँच सकते हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की भी सुविधा है। ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आप ओवर द काउंटर टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है और आप चाहे तो ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। टिकट की कीमत बड़ों के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 25 रुपये। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ और आपके 2 बच्चे, तो आपका 100 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये ज़ू वेडनेसडे को बंद रहता है। ये ज़ू 50 एकड़ ज़मीन पर फैला है। इस ज़ू की शुरुआत सन 1861 में हुई थी। यहाँ पर 800 से ज़्यादा अलग अलग तरह के जानवर हैं, जिनमें जंगली जानवर, परिंदे और पानी के एनिमल्स शामिल हैं। जंगल का राजा शेर अभी रास्ते में है और मुंबई पहुंच नहीं पाया है। जल्द ही मुंबई के लोग उसका दीदार कर पाएंगे। आप इस वक्त जिस एलिफेंट को देख रहे हैं उसका नाम अनारकली है और ये अभी 57 साल की है। हाथी की उम्र 60 से 70 साल तक होती है। इस ज़ू में फ़िलहाल अभी यही एक एलिफेंट है और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हर 2 से 3 हफ्ते में इसका पेडिक्योर भी किया जाता है। हाथी इस समय ज़मीन पर रहने वाला सबसे विशाल जानवर है। हाथी का वज़न 3000 से 6000 किलो तक होता है। टाइगर से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी, जो थोड़ा शर्मीला है और ज़्यादातर छुप कर बैठा रहता है। देखते हैं वो नज़र आता है कि नहीं। ये स्लॉथ बेयर है। ये है तो शर्मीला और जल्दी सामने नहीं आता, लेकिन इसे खाने का बहुत शौक है। ये कीड़े मकोड़े से लेकर शहद और फल तक खा जाता है। ये दिन भर में 4000 से 10,000 तक दीमक खा जाता है। लगता बहुत लेजी है, पर इंसानों से तेज दौड़ सकता है। यहाँ 2 भालू है। एक का नाम है शिव और दूसरे का शिवानी। स्लॉथ बेयर वाइल्ड में 16 साल तक जीता है।
यहाँ से टाइगर का इलाका शुरू होता है। आइए टाइगर से मुलाकात करते हैं। टाइगर को ज़बरदस्त शिकारी जानवर माना जाता है, लेकिन इंसान उससे भी बड़ा और ख़तरनाक शिकारी है। इंसान अपने फ़ायदे के लिए टाइगर का शिकार करके उन्हें मार देते हैं। जंगलों की कटाई की वजह से भी टाइगर की तादाद में कमी हुई है। टाइगर की बहुत सारी प्रजातियां होती है, जैसे कि मलयान टाइगर, साइबेरियन टाइगर, सुमात्रन टाइगर वगैरह। हमारे देश में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये सब टाइगर खतरे में है और सबसे ज़्यादा खतरे में है सुमात्रन टाइगर और साउथ चाइना टाइगर। कुछ प्रजातियों के टाइगर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर, बाली टाइगर। 20वीं सदी तक टाइगरों की संख्या में 97% तक की कमी हो चुकी है। टाइगर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। टाइगर के बारे में इंटरेस्टिंग हकीकत यह है कि इनके शरीर पर पाए जाने वाले स्ट्राइप्स एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते, वैसे ही टाइगर्स की स्ट्राइप्स एक दूसरे से नहीं मिलते। जंगल में रहने वाले टाइगर्स की लाइफ स्पैन 10 से 15 साल तक की होती है। अगर ये इंसान की निगरानी में रहते हैं तो 20 साल तक जी सकते हैं। टाइगर के पंजे बहुत बड़े होते हैं और इतने नरम होते हैं कि उसके चलने से आवाज़ नहीं आती और शिकार को पता नहीं चलता। टाइगर अक्सर रात को शिकार करते हैं और उनकी नाइट विजन इंसानों से 6 गुना ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा टाइगर साइबेरियन टाइगर होता है और उसका वजन लगभग 300 किलो तक होता है। कैट फैमिली का होने के बावजूद टाइगर को पानी बहुत पसंद है, इसलिए वो पानी में तैरता है। ये है लकड़बग्गा। इसे अंग्रेजी में हाइना भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि ये कुत्ते या बिल्ली के परिवार का है, लेकिन ये सही नहीं है। इसका अपना परिवार होता है। वैसे इनमें कुत्ते और बिल्ली दोनों की आदतें पाई जाती है। इसकी 4 प्रजातियां होती है: स्पॉटेड हाइना, ब्राउन हाइना, आर्ड वुल्फ हाइना और स्ट्राइप्ड हाइना। ये जो हाइना आप देख रहे हैं, ये स्ट्राइप्स हाइना है। इसका वजन 22 से 55 किलो तक होता है। जंगल में रहने वाले स्ट्राइप्स हाइनाज 10 से 12 साल जीते हैं और जू में रहने वाले 20 साल तक। ये है लेपर्ड यानी तेंदुआ। यहाँ पर 2 तेंदुए हैं। इनके नाम है ड्रोगोन और पिंटो। इन्हें मैंगलोर के जू से यहाँ लाया गया था। एक आपको नज़र आ रहा है, दूसरा बगल के पिंजरे में सो रहा है। तेंदुआ भी अक्सर रात में ही शिकार को निकलता है। जंगल में रहने वाले लेपर्ड्स 12 से 15 साल तक जीते हैं और जू में रहने वाले 23 साल तक जीते हैं। ये है हिप्पोपोटामस, जिसे हिंदी में दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। ये अफ्रीका का रहने वाला है। इसका वजन 1500 से 3000 किलो तक होता है। इसका चमड़ा बहुत मजबूत होता है। इसका बाइट फोर्स टॉप 5 एनिमल्स में आता है। शेर भी इसके सामने जाने से डरते हैं, क्योंकि इसका बाइट फोर्स लगभग 1800 psi होता है। हिप्पोपोटामस 40 से 50 साल तक जीते हैं।
यहाँ के बंदर भी दूसरे बंदरों की तरह शरारती है। सभी बंदर अलग अलग प्रजातियों के हैं और ये सभी अपने अपने पिंजरों में रहते हैं। यहाँ पर बंदरों को कुछ भी खिलाने पिलाने की मनाही है। आप पर फाइन भी लग सकता है। ये है बारहसिंगा। क्योंकि ये मार्शेस या स्वैम्प लैंड में रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए इसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है और इसकी उम्र 20 से 25 साल की होती है। छब्बीस जुलाई 2016 को साउथ कोरिया से 8 हम्बोल्ट पेंगुइन लाए गए थे, जिनमें 3 नर और 5 मादा पेंगुइन थे। आज इनकी संख्या 15 है। इन्हें यहाँ बहुत ही ठंडे वातावरण में रखा जाता है। पेंगुइन और टाइगर ही मुंबई के जू के आकर्षण है और ज़्यादातर लोग इन्हें ही देखने आते हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन की जिंदगी 15 से 20 साल तक होती है।
इस परिंदे का नाम है मालाबार पाइट और मराठी में इसे धनेश कहते हैं। ये परिंदा वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी। ये जो भी खाता है उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। अलेक्जेंड्रियन पैराकिट एक खूबसूरत परिंदा है जिसकी दुम उसकी शरीर से ज़्यादा लंबी होती है। इसकी गर्दन और कंधे पर लाल रंग का बैंड होता है। इसे मराठी में करण पोपट कहते हैं। इस पक्षी का नाम मिलिट्री मकाओ है। इसके परों का रंग फौजियों के परेड यूनिफॉर्म से बहुत मिलता है, इसलिए इसे फौजी मकाओ कहते हैं। ये है अफ्रीकन ग्रे पैरेट। ये बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है और नकल करने में उस्ताद है। ये 40 से 60 साल तक जीता है। इसका नाम कोकाटिल है। ये एक फ्रेंडली परिंदा है और इमोशनल भी। ये अपने इमोशंस का इजहार अपने सर की कलगी से करता है। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों में टॉर्टोइज कछुए की उम्र सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉर्टोइज था जिसका नाम था जोनाथन और इसने दुनिया में सबसे लंबी उम्र के जानवर के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था। उसकी उम्र फरवरी 2019 में 187 साल की थी। ये जो आप देख रहे हैं ये मगरमच्छ का इलाका है। फिलहाल यहाँ काम चल रहा है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर आप कई तरह के एक्वा बर्ड्स देख पाएंगे। इनके लिए यहाँ बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। ये एक ओपन स्पेस है। यहाँ तरह तरह के खूबसूरत परिंदे हैं जिनके रहने के लिए जंगल जैसा माहौल बनाया गया है। यहाँ परिंदों ने घोंसले भी बनाए हैं और घोंसलों में अंडे भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।